तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक जिसने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट और टॉपिक का नाम है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। टॉपिक का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया? तो दोस्तों ध्यान सुनेगा, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना। ध्यान सुना, किसी पदार्थ में, क्या बोला? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, रासायनिक परिवर्तन होना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। यानी किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि जब भी किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो वह अपने मूल पदार्थ से, ध्यान सुनना इस लाइन को, जब भी किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होगा तो वह अपने मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों, ध्यान सुनना, रासायनिक गुणों वह संगठन से, है ना, संगठन से क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है। यानी वह अपने मूल पदार्थ, जिस पदार्थ में भी रासायनिक परिवर्तन होगा वह, तो उस पदार्थ से वह अपने रासायनिक गुणों और संगठन में क्या हो जाता है? पूरी तरह से भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक क्या कहलाता है? अभिक्रिया कहलाता है। और जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो वह अपने मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों और संगठन में भिन्न हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया, इसको रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा? रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाएगा? रासायनिक समीकरण के द्वारा, यानी केमिकल इक्वेशन के द्वारा इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हम ये समझे कि हमारे पास एक मैग्नीशियम की छड़ है। क्या है? एक मैग्नीशियम की छड़ है और उस मैग्नीशियम की छड़ को हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं या जलाते हैं, ठीक है ना। वायु की उपस्थिति में जब उसको हम जलाएंगे तो क्या होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनता है। ध्यान समझना, मैंने अभिक्रिया बोली कि मैग्नीशियम की छड़ है, उसको वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होगा। तो ये हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो अब इसको मैंने कहा किसके रूप में लिखेंगे? हम रासायनिक अभिक्रिया को सदैव रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? तो हमारे पास मैग्नीशियम की छड़ है दोस्तों, अब इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनता है, यानी अपन कहेंगे श्वेत चूर्ण बन गया। किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनता है। तो अब जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो अब ध्यान समझो, मैंने बोला कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखते हैं। तो हमने जो रासायनिक अभिक्रिया थी हमारे पास कि मैग्नीशियम की छड़ को, तो यानी मैग्नीशियम की छड़ है, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बन गया? श्वेत चूर्ण बन गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोयले के दहन की अभिक्रिया, यानी कि कोयले के दहन की अभिक्रिया, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कोयले के दहन की वो अभिक्रिया है तो उसको कैसे लिखेंगे? यानी कोयले का मतलब हो गया हमारे पास कार्बन, है ना, इसका वायु की उपस्थिति में क्या करेंगे? दहन करेंगे, ठीक है, जलाएंगे इसको तो क्या बनने वाला है? CO2 बनेगा। तो हमारे पास ये एक अभिक्रिया थी कि कोयले का दहन हमने किया तो उसकी जो अभिक्रिया उसको कैसे लिख सकते हैं अपन? C+O2 रिएक्शन बाय CO2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो हमने देखा रासायनिक, अब देखो ध्यान समझना, हमने यहाँ पर एक बात और बोली थी, जब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो जो भी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिस भी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वो अपने मूल पदार्थ से
रासायनिक गुणों और संगठन भिन्न हो जाता है। तो जैसे मान लो यहाँ पर मैग्नीशियम की छड़ थी, अब इसको वायु की उपस्थिति में जब गर्म किया, जलाया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्व चूर्ण बना। तो ये स्व चूर्ण मैग्नीशियम की छड़ से बिल्कुल अलग है दोस्तों, इसके गुण अलग होंगे, इसके गुण अलग होंगे। इसी प्रकार कार्बन यानी कोयले के जो गुण होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड से बिल्कुल अलग होंगे। तो हम कह सकते हैं किसी भी पदार्थ में जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो अपने मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों और संगठन में क्या होता है, भिन्न होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात किया, तो अब रासायनिक अभिक्रियाएं अलग अलग प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं अलग अलग प्रकार से होती है दोस्तों, ठीक है। तो हम अलग अलग अभिक्रियाओं के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली जो हम अभिक्रिया की बात करेंगे तो वो है दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, ध्यान देना, संयोजन अभिक्रिया। इसको हम योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होते हैं? संयोजन अभिक्रिया दोस्तों किसे कहा जाता है, ध्यान समझना। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान समझिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ध्यान समझना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। यानी कि देखो, दो पदार्थ हैं, दोनों पदार्थ मिलेंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ आपस में मिलेंगे और एक नया पदार्थ बनाएंगे, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और नाम से ही वाकिफ हो रहा है कि संयोजन का मतलब जुड़ना, ठीक है। तो यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर देंगे तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण समझते हैं, जैसे समझे हम, पहला उदाहरण समझते हैं। पहला है कोयले का दहन, है ना, ध्यान समझना, कोयले का दहन। अब कोयले का दहन की जो अभिक्रिया होगी, देखो C+O2। अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या बना रहे हैं? CO2। बात समझ रहे हो? यानी दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया होगी। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, मैग्नीशियम की छड़ का दहन। मैग्नीशियम छड़ का दहन, मैग्नीशियम छड़ का दहन कर दिया, तो मैग्नीशियम की छड़ का जब दहन करेंगे तो Mg+O2 रिएक्शन बाय क्या बनने वाला है? MgO। तो यहाँ पर दो लगा देंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये भी, अब यहाँ पर भी दो पदार्थ मिल रहे हैं और एक नया पदार्थ बना रहे हैं, इसलिए ये भी संयोजन अभिक्रिया होगी, ठीक है। एक और देखते हैं, एथीन का हाइड्रोजनीकरण, एथीन का हाइड्रोजनीकरण, एथीन का हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। अब एथीन का हाइड्रोजनीकरण कैसे? जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये दोस्तों एथीन का सूत्र है। किसका सूत्र है? एथीन का। आगे समझेंगे और भी अच्छी तरह से। प्लस अब इसका हाइड्रोजनीकरण यानी H2 से क्रिया करवा रहे हैं, ये निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, ठीक है। ये क्या उत्प्रेरक क्या होता है, आगे समझने वाले हैं। तो अब यहाँ पर बनेगा CH3, तो यानी कि ये बन गया हमारे पास एथेन। क्या बन गया? एथेन। तो अब यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पर दो पदार्थ मिल रहे हैं और एक नया पदार्थ बना रहे हैं। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। अगली रिएक्शन है हमारी, पहली कौन सी थी दोस्तों? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन। अब दूसरी अभिक्रिया है दोस्तों हमारे पास अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया, या इसको हम बोल सकते हैं वियोजन अभिक्रिया, है ना। क्या बोल सकते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अपघटनीय अभिक्रिया या इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अभी किसे कहते हैं? अभी देखो, संयोजन में हमने कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, जबकि वियोजन में इसका जस्ट उल्टा है। कैसे? ध्यान देना, वियोजन में है कि ध्यान सुना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ विघटित होकर, यानी एक पदार्थ टूटेगा, एक पदार्थ विघटित होकर के दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है।
सुनना ध्यान से, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ विघटित, विघटित का मतलब होता है टूटना, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ विघटित होकर के दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ बनाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर मतलब समझने की कोशिश करना, जैसे ए बी हमारे पास एक पदार्थ है, ठीक है, ए बी हमारे पास एक पदार्थ है। अब ये क्या होगा, रिएक्शन होगी तो ये टूटेगा, ए और बी में टूट जाएगा। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ए बी जो है वो क्या दो अलग अलग पदार्थों में टूट रहा है, ए और बी में, ठीक है। तो यहाँ पर विघटन हो रहा है, इसलिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ अपघटित होकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे नए पदार्थ बना देता है, तो इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। ध्यान समझना, अपघटनीय अभिक्रिया जो होती है दोस्तों वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी? तीन प्रकार की होती है। आप साथ साथ नोट्स में बनाते जाइएगा ना। तो अपघटनीय अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है दोस्तों विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया पहली कौन सी होगी? विद्युत अपघटन अभिक्रिया होगी, ठीक है। दूसरी होती है दोस्तों ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी होगी? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। और तीसरी होती है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। ध्यान समझना, अपघटनीय अभिक्रियाएं जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती है। पहली विद्युत अपघटन अभिक्रिया, दूसरी होती है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया और तीसरी होती है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो तीन अपघटनीय अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है, ठीक है। अब तीनों के बारे में हम समझने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान समझना, पहली विद्युत अपघटन अभिक्रिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले ध्यान देखना, पहली कौन सी है? विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो ध्यान समझना, विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अपघटन अभिक्रिया, ध्यान सुना, ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत द्वारा संपन्न होती है। सिंपल है, ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत द्वारा संपन्न होती है विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया? ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत द्वारा संपन्न होगी क्या कहलाएगी? विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ध्यान सुनना, 2H2O, अब जब इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये दो भागों में टूटेगा, 2H2 प्लस O2। तो यहाँ पर दो नए पदार्थ बनेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग गैसें यहाँ पर उत्पन्न हुई है ना, H2 का अपघटन करने पर, ठीक है। तो यानी कि ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण पूछे तो ये अपन को लिख देना है, ठीक है। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत द्वारा संपन्न होती है विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। दूसरी है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो किसे कहेंगे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया? ऐसी अपघटन अभिक्रिया, ध्यान सुनना, ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो ऊष्मा द्वारा संपन्न होती है। सिंपल है, ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो ऊष्मा द्वारा संपन्न होती है ऊष्मीय अपघटन कहलाती है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे समझे, जैसे हम समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की सहायता से कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको उष्मा दी जाती है, क्या दी जाती है? उष्मा दी जाती है, यानी इसको गर्म किया जाता है। उष्मा देने का मतलब क्या है? उसको गर्म कर रहे हैं। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को दोस्तों गर्म किया जाता है तो ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। बात समझ रहे हो? तो अब कब बना? जब यहाँ पर उष्मा यानी इसको गर्म किया गया। तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो उष्मा द्वारा संपन्न होती है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, और उसको इस रिएक्शन के द्वारा अपन समझा सकते हैं, ठीक है। तीसरी अपघटन अभिक्रिया जो है वो है हमारे पास प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। ध्यान सुनो, ऐसी अपघटन अभिक्रिया
जो प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा संपन्न होती है, ध्यान समझना, जो प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा संपन्न होती है क्या कहलाएगी? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वापस सुनो, ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा संपन्न होती है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दो अभिक्रिया यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ। पहली जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड में जब हम सूर्य का प्रकाश डालेंगे H न्यू भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, ये Ag प्लस Cl2 में विघटित हो जाता है ना। सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। बात समझ रहे हो? इसी प्रकार एक और रिएक्शन अगर अपन बात करें, एक और रिएक्शन लिखते हैं HBr 2HBr है। तो ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, H न्यू, तो ये होगा H2 प्लस Br2, ठीक है। H2 प्लस Br2 में विघटित हो गया, ठीक है। तो अब ये समझिए कि ये जो अभिक्रिया हो रही है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश, तो अपन ने यहाँ पर क्या लिख दिया, H न्यू भी अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इन दोनों अभिक्रियाओं, ध्यान समझना, इस वाली अभिक्रिया का और दूसरी वाली अभिक्रिया का, यानी पहली और दूसरी, इन दोनों अभिक्रियाओं का प्रयोग दोस्तों ध्यान रखना किसमें कहता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में कहता है, फोटोग्राफी में कहता है। इन दोनों अभिक्रियाओं का प्रयोग किसमें कहता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, ये याद रखना है। यानी देखो जब सिल्वर क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है, जो भी इन दोनों का अपघटन होगा किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं इन दोनों अभिक्रियाओं का प्रयोग जो होता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यानी कि हमने देखा इस वीडियो में दोस्तों संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है।